नमस्कार विद्यार्थियों। मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल पर। आज की जो क्लास रहने वाली है कक्षा 7th के लिए है और इंग्लिश की आपकी बुक है हनीकॉम। हनीकॉम का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। इसके मैं क्वेश्चन आंसर है आपको करवाने वाला हूं आज। 3 क्वेश्चंस जो है चैप्टर आपने समझा नहीं है तो मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कंप्लीटली। बड़ी ही आसान भाषा में ये चैप्टर को समझाया गया है। देखो, चैप्टर नंबर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस है। इसके क्वेश्चन और आंसर है किस प्रकार से आपको करना है। मैं आज जो बात करने वाला हूँ आपके टेक्सुअल क्वेश्चन की है, मतलब जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके बारे में। आपके देखो, एक चैप्टर जो कंप्लीट होता है चैप्टर के बाद में 3-4 क्वेश्चन और होते हैं, तो उसका अलग से वीडियो में बनाऊंगा। पहला जो क्वेश्चन है कि वाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन। तो राजा ने वाई वाज द किंग्स एडवाइज टू गो टू मैजिशियन, मतलब राजा को ये सजेशन क्यों दिया गया, एडवाइस क्यों दी गई, सलाह दी गई कि वो है मैजिशियन के पास में जाए। तो इसमें मैं ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि सम पीपल सजेस्टेड दैट द किंग नीडेड टू टेक द हेल्प ऑफ मैजिशियन। सम पीपल ने कुछ सुझाव दिया कि दैट द किंग नीडेड टू टेक द हेल्प ऑफ मैजिशियन, मतलब मैजिशियन की सहायता ले सकते हैं। हु वुड बी एबल, जो कि योग्य होते हैं, कौन, मैजिशियन, टू इनटू द फ्यूचर एंड वार्न हिम अबाउट अर्जेंट वर्क, मतलब फ्यूचर के बारे में वो जानते हैं, म्यूजिशियन जानते हैं, और अर्जेंट क्या वर्क है उसके बारे में भी जानते हैं कि आगे जो भविष्य में क्या होने वाला है। दैट माइट सडनली कम अप एंड दस वुड हेल्प हिम डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब कोई भी काम शुरू करने का सबसे उचित समय क्या होता है। इसके क्वेश्चन के जवाब में ये था कि म्यूजिशियन के पास में जाना चाहिए, कि उनको सब पता होता है कि कौन सा समय है वो उचित रहेगा। क्वेश्चन सेकंड है आपका कि इन आंसर टू बी टू द सेकंड क्वेश्चन का आंसर में हुज एडवाइस, किसने सलाह दी कि डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग, कि इम्पोर्टेंट राजा के लिए इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, लोगों ने क्या। तो इट वाज सजेस्टेड बाय सम पीपल, ये कुछ लोगों के द्वारा सुझाव दिया गया कि देर द बेस्ट पीपल टू एडवाइस, मतलब सलाह देने वाला सबसे बेस्ट पीपल है, लोग है वो कौन हो सकते हैं, किंग वुड बी हिज काउंसिलिंग काउंसिलर। देखो, काउंसिलर है अपने जो सभा के सदस्य होते हैं वो होते हैं। अदर सेड, और अन्य ने कहा, द डॉक्टर्स वुड बी बेटर, डॉक्टर है वो दूसरों से है वो अच्छे होते हैं। वाइल सम फेल्ट, कुछ ने कुछ महसूस किया कि देर द प्रीस्ट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पुरोहित होता है, प्रधान मंत्री होता है, पुरोहित जो होता है वो है राजा के लिए सबसे नजदीकी आदमी होता है, सबसे महत्वपूर्ण आदमी होता है। परंतु सम अदर्स फेल्ट दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल वुड बी सोल्जर्स सर्विस इन द सर्विस द कंट्री। और किसी व्यक्तियों ने यह भी बताया कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वो उनकी सेना होती है, सैनिक होते हैं, जो कि उसकी राज्य में, उसके देश में है क्या करती हैं, उसकी सेवा देती हैं। तो ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताया गया था। पहला ये बताया गया कि उसकी जो मंत्री है, सभासद जो होते हैं जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई ने डॉक्टर को बताया, कोई ने है हाँ प्रधान पुरोहित जो होता है उनका बताया गया, और कोई ने है उनकी सेना को महत्वपूर्ण बताया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि दे व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वो क्या सुझाया गया। तो इन द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन इट वाज सजेस्टेड बाय सम पीपल दैट द किंग शुड चूज साइंस, कि राजा को है विज्ञान को है चूज करना चाहिए। अदर चूज फाइटिंग बैटल, मतलब क्या करना चाहिए राजा। तो कईयों ने कहा कि उनको युद्ध लड़ना चाहिए, राजा है तो अब युद्ध तो होना ही चाहिए। येट अदर सजेस्टेड रिलीजियस वर्शिप, और कईयों ने कहा है कि भाई धार्मिक कार्य में है अपना समय बिताना चाहिए। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट। डिड द वाइज मैन, क्या उस वाइज मैन ने रिवॉर्ड जीता। इफ नॉट, यदि नहीं तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं जीता गया। नो, द वाइज मैन डिडंट विन द रिवॉर्ड, उस भले व्यक्ति ने, उस प्रधान व्यक्ति ने, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने
कोई रिवॉर्ड नहीं जीता, पुरस्कार नहीं जीता, क्योंकि द किंग वॉज नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द आंसर गिवन बाय द वाइज मैन। उस वाइज मैन की प्रश्नों के जवाब जो थे उससे राजा है पूर्णतः सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। सो ही डिडंट गिव द रिवॉर्ड टू एनीवन, इसलिए उन्होंने किसी भी व्यक्ति को रिवॉर्ड नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। और राजा और उस हर्मिट ने, हर्मिट है उसके द्वारा उस वाउंडेड है मतलब घायल व्यक्ति का किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया गया था ये बता रहे हैं, हेल्प की थी। तो आंसर है कि द किंग वॉश्ड द वाउंड ऑफ द इंजर्ड मैन विद वाटर एंड कवर्ड विद द हैंकरचीफ। तो राजा के द्वारा है उसका जो घाव है उनको धोया गया और उसके बाद में उस रुमाल से उस घाव को है वो कवर्ड किया गया, ढका गया। व्हेन दे मैन फेल्ट बेटर, जब उस व्यक्ति ने कुछ अच्छा से महसूस किया, थोड़ा उसको राहत मिली, ही आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, उसने है कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग गेव हिम सम क्लीन वाटर, और राजा ने है उनके लिए एकदम शुद्ध पानी लाया। आफ्टर दिस, उसके बाद में ही टूक हर्मिट्स हेल्प टू कैरी द वाउंडेड मैन इनसाइड द हर्मिट्स हट, और उसके बाद में ही टूक हर्मिट्स हेल्प, हर्मिट की सहायता से टू कैरी द वाउंडेड मैन, वाउंडेड मैन आदमी को है वो घायल आदमी को उठाया गया इनसाइड द हर्मिट्स हट, हर्मिट की उस झोपड़ी के अंदर, एंड लेड हिम ऑन द बेड वेयर ही पहले स्लीप, और उसको है पलंग पर लिटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हु वाज द बेडेड मैन, जो एक दाढ़ीदार आदमी जो था वो कौन था। तो बेडेड मैन वाज एन ओल्ड एनिमी ऑफ द किंग, राज्य का सबसे प्राचीन शत्रु था। कौन था वो दाढ़ी वाला जो आदमी था, सैनिक जो था। ये आपको पता होना चाहिए कि जब राजा है उस हम्मिट के पास में जाता है तो उस समय उनका पीछा करता हुआ एक व्यक्ति आता है और वो उनको मारने के लिए आता है, जो कि एक लेसन के अंदर अपन कहानी को पूरी आपने पढ़ी होगी उसमें देखा है। तो द किंग हैड किल्ड द बियर्डेड मैन्स ब्रदर एंड टेकन अवे हिज प्रॉपर्टी, सो ही वांटेड टू टेक रिवेंज बाय किलिंग द मैन। तो ये वो राजा व्यक्ति कौन था, तो उनका एक शत्रु था, और वो है बेडेड मैन्स, उस जो व्यक्ति है उसके भाई को राजा के द्वारा मार दिया गया था। उनकी जितनी भी संपत्ति थी उसको हत्या लिया गया था, मतलब दबा दिया गया था। इस कारण है वो राजा से बदला लेने की राजा को मारना चाहता। Why did he ask for the king forgiveness? वो क्षमा के लिए राजा ने है क्यों कहा। He was touched by the fact that he had come to kill the king. ये सत्य है कि वह व्यक्ति है राजा को मारने के लिए आया था। But the king had shown such kindness toward a stranger ever without knowing him. कुछ भी जाना भी नहीं, राजा के द्वारा है उस पर दया रखी गई। He dressed the wounded, उसकी घाव को है उन्होंने मरहम किया। Looked after him, और उसको देखभाल भी की। He gave him bed to sleep, उसको बिस्तर पर लिटाया गया। एंड हिमसेल्फ स्लेप्ट ऑन द ग्राउंड, और वो खुद भी कहा, राजा खुद है वो नीचे सो गया, परंतु उस व्यक्ति को उन्होंने बेड पर सुलाया। दैट वाई द बेडेड मैन आस्क्ड द किंग और फॉरगिवनेस, इसलिए है उसने सारा कुछ भूल गया वो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द किंग फॉरगेव द बेडेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। और द किंग फॉरगेव द बेडेड मैन, क्षमा कर दिया था बेडेड मैन को, मतलब उस दाढ़ीदार व्यक्ति को जो उसको मारने आया था। व्हाट डिड ही डू, उसने ऐसा क्या किया कि टू डू सो ही फॉरगिवनेस, उसने है वो क्षमा, वो भूल गया कि भी क्षमा करनी। द किंग नॉट ओनली फॉरगेव हिम, राजा केवल उसको क्षमा ही नहीं किया, बट ही आल्सो सेड, और उन्होंने कहा कि वह would send his own servant and doctor to look after the man to help him recover. उसको है सैनिक सर्वेंट है, सेवक भी रखे उनके, और डॉक्टर के पास में भी ले गए एज एन फैक्टर ऑफ फॉरगिवनेस। और यही है कि वो अपना सारा जो पहले का जो घटना थी उसको भूल गया। द किंग आल्सो प्रोमिस्ड, राजा ने ये भी वादा किया कि टू रिटर्न ही ऑल हिज प्रॉपर्टी एंड लैंड, और राजा ने ये भी वादा किया कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, जमीन है, वो वापस लौटा दी जाएगी।
और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था कि व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन। 3 जो क्वेश्चन है उनके हर्मिट के द्वारा है, वो एक वाला व्यक्ति है, साधु है, साधु के द्वारा क्या राइट। ईच आंसर सेपरेटली, प्रत्येक का आंसर है वो अलग से दे रखा है। विच आंसर टू डू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो उत्तर कौन सा था, परंतु क्यों था ये भी बताना है। द 3 क्वेश्चंस आर गिवन बाय द हर्मिट्स। ये उत्तर दिया गया कि द बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग इज नाउ, मतलब सबसे उचित समय क्या होता है, तो वर्तमान का जो समय है, अब का जो समय है वही सबसे उचित होता है, क्योंकि नन ऑफ अस नो, कोई भी ऐसा नहीं जानता व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि आगे क्या होगा, इसलिए वर्तमान जो है वही सबसे अच्छा है। ये हर्मिट के आंसर है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द वन विथ हुम वी आर एट प्रेजेंट मोमेंट। अभी वर्तमान क्षण के अंदर आपकी जो सहायता कर रहा है, आपके पास में है, आपके साथ में जो है, वही सबसे महत्वपूर्ण आदमी होता है। और our मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है, इज टू डू गुड टू डू द पर्सन वी आर विथ एट द प्रेजेंट मोमेंट। अभी वर्तमान क्षण के अंदर जो अपन किस व्यक्ति के लिए क्या काम कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए वो महत्वपूर्ण काम नहीं होता। आई थिंक द बेस्ट आंसर इज, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो आंसर होगा, और टीचेज अस दैट वैल्यू ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट। ये बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण आंसर माना जाता है। तो ये था आज की क्वेश्चन और आंसर चैप्टर नंबर 1 के 3 क्वेश्चंस क्लास 7 के। ये वीडियो आपको कैसा लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसी प्रकार आपके सभी जो चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन आंसर आएंगे, सभी चैप्टरों के हिंदी अनुवाद भी साथ में आएगा। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।